प्रिय भक्तों नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपके सामने हम चैत्र अमावस्या पर सुने जाने वाले व्रत कथाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। कोई भी पूजा पाठ में कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा से बिना कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चैत्र अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत अधिक विशेष महत्व है। इस दिन जब तक आदि किया जाता है, स्नान दान पुण्य कर्म किया जाता है, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। दोनों पति पत्नी थे और उनके साथ एक उनकी बेटी भी थी। वह बेटी पढ़ी लिखी और धीरे धीरे बड़ी होती गई और सर्वगुण संपन्न थी, सुशील थी, सुंदर सुशील थी और वह जो है कि हर कार्य में निपुण थी। तो गरीबी के कारण जो है उनकी बेटी का विवाह जो है वह नहीं हो रहा था। तो एक दिन उनके बाहर जो है एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आए। तो उन्होंने जो है कि बच्ची को देखा और उसके सेवा भाव से, उसके कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उनका हाथ देखा तो कहा कि इस बेटी के हाथ में जो है कि विवाह का रेखा तो है ही नहीं, लेकिन हाँ कोई कार्य किया जाए तो उसमें विवाह की रेखा बन सकता है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि हाँ क्या हम कार्य करें जो कि बन जाए। तो कहे कि इस गांव से दूसरे गांव में एक धोबी रहती है, सोना धोबी, अपने परिवार के साथ, बेटा बहू के साथ रहती है। तो वह उसके घर जाके अगर वह धोबन जो है कि अपने मांग का सिंदूर अगर इसके मांग में लगा देती है तो उसमें विवाह का योग्य बन सकता है। लेकिन इसे उसके घर जाके कोई देखे नहीं, तो उसके घर का काम काज करके उसे वापस लौट आना है। तो कही ठीक है। वह अपने बच्ची को कही, अपनी बिटिया को, कि ऐसा करना है। तो उनकी बच्ची जो है उसके घर जाती और उसके अंधेरे में ही जाती, उसके घर का जो है कि झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि सारे काम समाप्त करके तो चली आती थी। तो एक दिन उनकी सास जो है अपनी बहू से पूछी कि तुम तो इतनी लेट उठती हो, लेकिन एक घर का काम कौन करता है। तो कही कि माँ जी हमें नहीं पता कि कौन काम करता है। तो जो है कि दोनों सास बहू निगरानी में पड़ गई। तो वह उस बच्ची को देखी तो पूछने लगी कि तुम क्यों कर रही हो। वह उनके पैर पे गिर गई और रोने लगी। तो कहीं क्यों रो रही हो बताओ। उन्होंने सारा बात जो है कि सारी बातें उन्हें कर सुनाई। लेकिन उस धोबिन को जो है कि पहले से ही ज्ञात था ये चीज़। तो उस दिन जो है कि फिर वह सोमवती अमावस्या था और वह जो है कि अपने घर से निकली और जो है कि उसका पति अस्वस्थ था, बीमार था वह, लेकिन वह अपने बहू को घर पे ही रुकने के लिए कह दी थी। और फिर वह घर से निकली। वह अपने मांग का सिंदूर जो है कि उस लड़की के मांग में लगा दी, उसका विवाह का योग्य हो गया। लेकिन इधर उसका पति जो है कि यह मर गया। लेकिन वह इतना लड़की थी कि हम चल रहे व्रत थी और सोमवती अमावस्या था। तो वह देख रही थी कहीं हमें पीपल का वृक्ष मिले, पीपल का पेड़ मिले तो हम उसका परिक्रमा करें। तो उसे पीपल का पेड़ मिला। वह पीपल के पेड़ का 108 बार परिक्रमा की और जो है कि 108 परिक्रमा पूरा होने पर ही जो है कि फिर इधर इसका पति जो है वह जीवित हो गया। और उसके बाद जो है वह आई तो अपने घर देखी। फिर उसके बाद जो है कि वह अन्न जल जो है फिर ग्रहण किया वह धोबी जो है। और फिर इधर जो है कि इस गरीब घर की जो बेटी थी इसका भी विवाह हुआ, इसका भी घर बस गया। तो यह जो है कि सोना धोबन का यही कहानी थी। तो सोना धोबन को तो पहले से ज्ञात था कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो सोमवती अमावस्या का जो है यही कथा है और इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि जो है कि हमें किसी का मदद करना चाहिए। तो अगर हमारी कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हर विष्णु जरूर लिखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, रिश्तेदार के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।